बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। भारत जिस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा था, अब उसको बड़ा धीरे धीरे उसने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। अगर आप उनका मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त देखें, अगर आप फॉलो करते हैं भारत के टीवी चैनल्स को, उन सारे जर्नलिस्टों को जो बहुत ज़्यादा भारत में मकबूल हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत ज़्यादा आए दिन किसी न किसी इशू के ऊपर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारत के अंदर उन्होंने एक बाज़ार गर्म किया होता है खबरों का, वहाँ पे आपको एक सन्नाटा नज़र आता है, एक खामोशी नज़र आती है चीन की कामयाबी के ऊपर या भारत की नाकामी के ऊपर। या वो ये बात करते हैं, अगर करते भी हैं, कि चीन और भारत इस वक्त दोनों फौजें आमने सामने आके खड़ी हैं और एक ऐसी सिचुएशन है कि भारत भी पूरी तरह से वहाँ पे पहरा दे रहा है। लेकिन ऐसा वहाँ पे है नहीं। भारत के एक बड़े मोतबर तज्जियाकार हैं, डिफेंस तज्जियाकार, दिफाई, अजय शुक्ला। ये अजय शुक्ला जो है, इसको भारत के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी दिफाई मामलात के अंदर इसको माहिर समझा जाता है, इस आदमी को, और इसकी राय को मुस्तनद समझा जाता है। अजय शुक्ला ने एक ब्लॉग लिखा है, और ना सिर्फ ब्लॉग लिखा है बल्कि उसने एक इंटरव्यू भी दिया है, और बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपा भी है। और कुछ और इंडिया के अंदर अब हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जो अजय शुक्ला की बातों को ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम सेकंड करते हैं कि अजय शुक्ला का मौक़िफ़ ठीक है। अजय शुक्ला ने अपने ब्लॉग में और अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आपको ये बता देता हूँ कि इंडियन मीडिया अब किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं अपने अखबारात में, अपने कॉलम्स में, वो अब इस चीज़ को मानना शुरू हो गया है कि भारत को एक शिकस्त हो गई है। मैं आपको वो नुकात जो मैंने लिखे हैं इन ब्लॉग्स में और इन आर्टिकल्स में, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, 1999 के बाद पहली बार कोई फौज भारत की सरजमीन में दाखिल हुई है। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान का और भारत का एक आमना सामना हुआ था। उसमें पाकिस्तान ने कुछ एरियाज जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले लिए थे, और पाकिस्तान का क्लेम है आज भी कि वो पाकिस्तान का इलाका है, एक मुतनाज़ टेरिटरी है और भारत वहाँ पे काबिज़ है। लेकिन जब पाकिस्तानी वापस गए तो ये सारा उस वक्त एक जंग का एक माहौल था। लेकिन वो एक वाक़या था 1999 का, जब भारतीय मीडिया के बकौल कोई दूसरी फ़ौज भारत में दाखिल हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक गुज़िश्ता 21 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है 1999 के बाद, क्योंकि फ़ौज भारत के अंदर दाखिल हो गई है। ये भारतीय मीडिया अब मानना शुरू हो गया। अजय शुक्ला का ब्लॉग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका आगाज़, नंबर 2, इसका आगाज़ वो बता रहे हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुआ था, चौथे हफ्ते में मज़ीद हुआ, और मई के पहले 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। नंबर 3, 5,000 से ज़ायद, और कुछ इतलात के मुताबिक ये 10,000 से ज़ायद हैं, पीएलए के फौजी। ये पीएलए जो है ये पब्लिक लिबरेशन आर्मी है चाइना की, और ये भारतीय सरजमीन में कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। तीसरा नुक्ता उनका ये है। चौथा नुक्ता ये है कि इनमें 4 इलाके दरियाए गालवान के साथ हैं। गालवान के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, ये एक कश्मीरी आदमी था, गुलाम रसूल गालवान। वादी जो है वहाँ पे गालवान की, वो उस आदमी के नाम के ऊपर है। ये एक कश्मीरी था, और गालवान की कास्ट अभी भी कश्मीरियों में वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के इलाकों में मौजूद है। तो ये उसके नाम के ऊपर गालवान वैली या गालवान रिवर का नाम है। इसने 1890 में या उससे कुछ पहले इस एरिया को दरियाफ्त किया था, तो उसके नाम पे ये पुकारा जाता है। 4 इलाके दरियाए गालवान के साथ है, जबकि एक इलाका पेंगोंग लेक उसके अतराफ में है। अब ये जो पेंगोंग लेक है, अगर आप में से किसी ने आमिर खान की फिल्म देखी है 3 इडियट्स, तो इस फिल्म के इख्तिताम में जो फिल्माया गया है सीन, वो पेंगोंग लेक के आसपास है। और अगर आप गौर करें उसके आसपास के सीन, तो वहाँ पे जितने बच्चे और जो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं उस फिल्म में, वो सारे चाइनीज़ शक्लों के हैं। तो ये एरिया बेसिकली चाइनीज़ नस्ल के लोगों के रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इसके गिर्द जो है एक पेट्रोलिंग सड़क भी बनी हुई है, और ये 1999 में बनी थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल के अंदर भारत को चैलेंज किया था, और वहाँ पे एक सिचुएशन बन गई थी। भारत यहाँ से अपनी फ़ौज उठा के कारगिल में ले गया था, और पेंगोंग लेक में फटाफट चाइनीज़ आए और उन्होंने एक पेट्रोलिंग सड़क बना दी थी। वो अब चाइनीज़ के काम आ रही है। 21 साल पहले बड़ी जो तेज़ी से उन्होंने एक सड़क बनाई थी। नंबर 5, चाइना बहुत बड़ी बड़ी मशीनें अपने पीछे लेकर आ रहा है। अजय शुक्ला ने इसको लिखा है, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहा है कंस्ट्रक्शन की,
और आर्टिलरी की, यानी गोला बारूद चलाने वाली हथियार भी लेकर आ रहा है, फौजी बंकर भी बना रहा है और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहा है जिससे वो कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट के थ्रू इंडिया ने कुछ तस्वीर हासिल की हैं, उन तस्वीर को उन्होंने पब्लिक भी किया है, ये आप देख भी रहे हैं। तो इन तस्वीर में वो बंकर्स अब नजर आ रहे हैं, तो चाइना के काम करने की स्पीड का आप अंदाजा तो लगा लें। नंबर 6, 100 के करीब टेंट्स हैं जो चाइना ने लगा दिए हैं दरियाई गालवान के किनारे, और ख़ास तौर पे घोघरा का एक मकाम है जहां पे ये बहुत ज़्यादा कैंप्स उन्होंने लगाए और फौजी बहुत बड़ी तादाद में इन कैंपों में रहते हैं। नंबर 7, एक बड़ी बेइज्जती की बात है इंडिया के लिए, लेकिन अब ये इंडियन जर्नलिस्ट इसको मान रहे हैं और उनके दिफाई तज्जियाकार इसको मानना शुरू हो गए हैं कि भारतीय फौज ने अब तक किसी किस्म की कोई मज़ाहमत चाइना की फौज के सामने नहीं की है। चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है किलोमीटरों तक, लेकिन भारतीय फौज ने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, कोई मज़ाहमत नहीं की है। और इंडियन तज्जियाकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत बिलाखिर एक मज़ाहमत करेगा, लेकिन कब करेगा कि बहुत देर होती जा रही है। चीन बहुत अंदर तक चला गया है और वहाँ जाकर चीन ने अपने बंकर्स भी बना लिए हैं, कंक्रीट के बने हुए मजबूत बंकर्स, और वो ट्रेंचें बना रहा है। तो उसको कैसे अब भारत टैकल कर सकेगा? अगर जितना ताखीर करेंगे उतना ज़्यादा भारत का खून बहने के इम्कानात हैं। नंबर 8, चाइना ने जो प्रोटोकॉल से फ्लैग मीटिंग्स के वो ख़त्म कर दिए हैं, बिल्कुल किसी किस्म की मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। लोकल सतह के ऊपर कमांडर्स के बीच में जब भी कभी कोई आगे जाता था या किसी किस्म का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती थी, तो इंडिया या चाइना वो कॉशन देते थे और दूसरा फरीक बातचीत करने के लिए आ जाता था और एक झंडा लहराया जाता था, फिर एक फ्लैग मीटिंग हो जाती है फौरी तौर पे जो मकामी कमांडर्स हैं उनके बीच में, और उस फ्लैग मीटिंग के अंदर मामला को रिजॉल्व किया जाता है। गुज़िश्ता 1.5 माह से चाइना किसी किस्म की फ्लैग मीटिंग का जवाब नहीं दे रहा। ऐसी किसी